हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 के चैप्टर नंबर 7 के एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1। सो इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्नलिखित का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है। सो इसका ए पॉइंट है, एक साइकिल की 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति का एक स्कूटर की 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से अनुपात निकालिए। ठीक है। तो हमें साइकिल की जो गति है उसका स्कूटर की गति से अनुपात निकालना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका आंसर देखते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर इसका आंसर देखते हैं। ए पॉइंट का आंसर है यहाँ पर। देखो, साइकिल की गति थी हमारे पास, साइकिल की गति, तो साइकिल की गति कितनी थी हमारे पास? 15 किलोमीटर। ठीक है। स्कूटर की कितनी थी? स्कूटर की गति थी 30 किलोमीटर। ठीक है। तो हमें इसका जो है अनुपात निकालना है इनको। तो अनुपात में देखो, साइकिल और स्कूटर का अनुपात, तो इसका अनुपात क्या था? 15:30। ठीक है। अब हम इसको देखो, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। पहले हमें तो इस तरीके से लिखना है अनुपात। जब हम इस तरीके से लिखते हैं, जो दो संख्या के बीच में जब इस तरह के पॉइंट होते हैं तो ये पॉइंट होते हैं अनुपात के। ठीक है। मतलब कि हमने इसको किस वे में लिखा है? अनुपात के। ठीक है। अब इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, 15/30। ठीक है। इसको कट करते हैं, 15 15 2 30। तो कितना है हमारे पास? 1/2। तो इसको अनुपात में हम कैसे लिखेंगे? अब हमें इसको जो है वो अनुपात में लिखना है। तो अनुपात में लिखेंगे हम इस तरीके से, 1/2। ठीक है। तो ये है आंसर। आया सभी को समझ में? हमें बस साइकिल का स्कूटर की गति से अनुपात निकालना था, जो कि हमने इस तरीके से निकाल दिया। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे आगे बढ़ते हैं। सो इसके बी पॉइंट पर आते हैं। हमने इसका ए पॉइंट कर लिया क्वेश्चन नंबर 1 का, इसका बी पॉइंट एंड इसका सी पॉइंट है ये। ठीक है। सो बी पॉइंट देखते हैं, 5 मीटर का 10 किलोमीटर से, तो हमें क्या करना है? 5 मीटर का 10 किलोमीटर से हमें इसमें अनुपात निकालना है। ठीक है। देखो, यहाँ है 5 मीटर, यहाँ है 10 किलोमीटर। तो पहले हमें दोनों को एक करना होगा। या तो हम इन दोनों को मीटर में चेंज कर ले, मीटर में कर ले, या फिर इन दोनों को किलोमीटर में कर ले। हमें इनको एक में रखना पड़ेगा, या तो मीटर या किलोमीटर। बराबर यहाँ पर जो है हमारे दोनों अलग अलग हो रहे हैं। सो हम जो किलोमीटर को मीटर में चेंज कर लेंगे। देखो, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर। ठीक है। तो 10 किलोमीटर में कितने मीटर होंगे हमारे पास? 10 को मल्टीप्लाई कर दो 1000 से, तो कितना आएगा यहाँ पर? 10,000। ठीक है। तो देखो, हमने क्या करा, ये हमने किलोमीटर को मीटर में चेंज कर दिया। ठीक है। अब हम इसका अनुपात देखते हैं। अनुपात 5:10,000। ठीक है। हमने ये किस तरह से लिखा? अनुपात में। अब हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 5/10,000। ठीक है। अब इसको कट कर दे। देखो, 5 कम 5, 5 दूनी 10, जीरो क्या आ जाएंगे? इसके 7 आ जाएंगे, 3 जीरो बचे हुए। ठीक है। तो क्या आया हमारे पास? 1/2000। ठीक है। अब इसको हम अनुपात के रूप में कैसे लिखेंगे? 1/2000। ठीक है। सो अब आते हैं इसके सी पॉइंट पे। सी पॉइंट देखें, तो इसका ये रहा इसका सी पॉइंट। देखो, 50 पैसे का 5 रुपए से, तो हमें 50 पैसे का 5 रुपए से अनुपात निकालना है। ठीक है। तो सबसे पहले हमें इसको क्या करना पड़ेगा? हमें रुपए को ना पैसे में ही चेंज करना पड़ेगा, ताकि हमारे पास दोनों जो आए वो पैसे में आए। ठीक है। कैसे करेंगे? देखो, 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे। ठीक है। तो
रुपए में कितने पैसे होंगे? तो 5 को गुणा कर दो 100 से, तो गुणा करने पर क्या आ गया 500। तो कितने पैसे हुए हैं? 5 रुपए में कितने पैसे हो गए? 500 पैसे। तो 1 रुपए में 100 पैसे होते, तो 5 रुपए में कितने पैसे हुए? 500 पैसे। ठीक है, देखो अब हमने क्या करा, जो हमारे पास रुपया था ना 5 रुपए, उसको हमने पैसे में चेंज कर दिया। तो दोनों हमारे पास पैसे हो गए, यहाँ हो गए 500 पैसे, यहाँ हो गए 50 पैसे। अब इसका हम क्या करेंगे? अनुपात निकालेंगे। फ्रेंड इसको बहुत ध्यान से समझना, बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना। मैंने इसमें इतनी भी ज़्यादा इसमें कुछ नहीं किया है, बस मैंने रुपए को पैसे में चेंज कर दिया है। ठीक है, अब इसका अनुपात निकालते हैं। 50/500। ठीक है, अब नीचे हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 50/500। ठीक है, इस तरीके से भी लिखना ऊपर। ठीक है, देखो अब इसको कट करते हैं हम, तो 0 से 0 कैंसिल। ठीक है, 5 एकम 5। ठीक है, 5 एकम 5, 0 से 0 के साथ में। ठीक है, या फिर 5×2 50 भी कर सकते हैं। आया समझ में? यहाँ कितना बचा? 1/10। तो इसको अनुपात में लिख दो, 1/10। ठीक है, ये रहा आंसर। आया समझ में? फ्रेंड्स किस किस को ये समझ में आ रहे हैं वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और जिसको समझ में नहीं आ रहे वो भी बताएं। उनके लिए भी देखती हूँ मैं कोई इजी तरीके से वो आपको समझा सकूँ तो। ठीक है, इसका नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। सो फ्रेंड्स ये है इसका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित अनुपातों को प्रतिशत में परिवर्तित कीजिए। तो हमें यहाँ पर ए पॉइंट देखो, हमें यहाँ पर अनुपात दिया हुआ है, इसमें हमें क्या करना है? इसे हमें प्रतिशत में चेंज करना है। इसको देखते हैं फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा इजी है, बिल्कुल भी टफ नहीं है। देखो 3/4 का प्रतिशत। सो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, 3/4 मल्टीप्लाई 100। फ्रेंड जब भी हम प्रतिशत निकालते हैं तो हम उसे 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, देखो बहुत ज़्यादा इजी है। अब देखो इसको 4 दूनी 8। ठीक है, 2 बचे, इसको दे दो, ये कितना होगा 20। तो 4×5 20। ठीक है, ये कट हो गया, तो कितना बचा यहाँ पर? 3×25। ठीक है, इसको गुणा करते हैं, तो गुणा करने पर आता है हमारे पास 75। तो इसको क्या हो जाएगा? ये प्रतिशत। ठीक है फ्रेंड्स, आया समझ में? सो हमने अनुपात को प्रतिशत में चेंज कर दिया, तो इसका प्रतिशत कितना है? 75%। तो इसका बी पॉइंट देखते हैं। बी पॉइंट भी सेम इस तरीके से होगा। देखो 2/3 का प्रतिशत। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे हम? 2/3 मल्टीप्लाई 100। ठीक है, अब देखो इसको किस तरह से हम कट करेंगे। ये तो यहाँ पर देखो, ये 3 से 100 कट नहीं हो सकता है। ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे 2 की मल्टीप्लाई हम 100 से कर देंगे। ठीक है, तो इसको हम मल्टीप्लाई करने पे आएगा 200, नीचे आएगा 3। अब इसको डिवाइड कर दो। डिवाइड देखो 3 6 18। ठीक है, माइनस करेंगे तो नीचे आएगा 2। इसको 0 बचा, इसको नीचे उतार लेते, तो 3 6 फिर से 18, माइनस करेंगे नीचे आएगा 2। ठीक है, सो इसको हम किस तरह लिखेंगे? देखो इसको लिखेंगे हम 66, जो हमारे पास नीचे आंसर में आया उसको लिखेंगे ऊपर, और जिससे हमने इसको डिवाइड किया था वो लिखेंगे इधर। ठीक है, और लगाएंगे इधर प्रतिशत। तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, आया समझ में?